हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द अधिकारी पाठशाला में। आज हम लोग यूपीपीसीएस 2026 से रिलेटेड बुक लिस्ट देखेंगे और इसके लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी उसके बारे में बात करेंगे। 2025 का प्री हो चुका है, जो रिज़ल्ट कुछ टाइम में आ ही जाएगा उसका प्री का, और जिनका सिलेक्शन हो जाएगा वो मेंस की तैयारी करने लगेंगे। बट जिनका नहीं होता है वो 2026 के लिए प्री पर फोकस करेंगे। जो बच्चे सेल्फ स्टडी करके यूपीपीसीएस प्री देना चाहते हैं उनके लिए ये बुक लिस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो इसे फॉलो कर सकते हैं, या आप जिस भी बुक को पढ़ते हैं आप उसे कंटिन्यू रख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका करंट अफेयर पोर्शन, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से करीबन 30 से 35 या मिनिमम 30 क्वेश्चन तो होते ही होते हैं करंट। तो ये पोर्शन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स में आप मंथली मैगज़ीन को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आप आई दृष्टि, घटनासार और यूट्यूब पर आप कोई भी एक वीडियो जो आपको पसंद है, जहाँ से चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, वो आप देख सकते हैं। मंथली में आप क्रॉनिकल मैगज़ीन फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा घटनासार की हर 3 मंथ में मैगज़ीन आती है, आप उसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जब एग्ज़ाम आने वाला होता है तो आई दृष्टि आपकी आती है और घटनासार एनुअल आती है, दोनों आप दोनों को ही फॉलो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक को ही पढ़ेंगे, क्योंकि अब क्वेश्चन पूछने के तरीके थोड़े बदल गए हैं। आप सिर्फ एक ही मैगज़ीन पर रिलाई करके आप उसे कम्प्लीटली पूरा करंट अफेयर नहीं सही कर सकते हैं। तो दोनों को ही पढ़िए। दोनों को पढ़ने से फ़ायदा ये होता है कि एटलीस्ट अगर आप एक को अच्छे से पढ़ते हैं और दूसरी पढ़ते हैं तो आपका रिवीज़न बहुत अच्छे से हो जाता है। लेकिन सिर्फ ये सोच के मत चलिए कि आप एग्ज़ाम आएगा और उससे पहले सब आप पढ़ लेंगे करंट अफेयर और आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो मंथली मैगज़ीन पढ़ते हैं या उनका हमेशा करंट अफेयर तैयार रहता है, वो डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं। करंट अफेयर आप पढ़ने की एक हैबिट डाल लीजिए डेली वाली, कि आपको डेली पढ़नी है करंट अफेयर, मैगज़ीन हर मंथ की पढ़नी है। इससे ये होता है कि सारे करंट अफेयर आप याद नहीं रख सकते हो, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर में आता है तो चीज़ें आपकी रिकॉल हो जाती हैं। तो करंट अफेयर क्वेश्चन सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप क्रॉनिकल पढ़िए मंथली। उसके अलावा घटनासार की जो 3 महीने की आती है आप वो पढ़ सकते हैं, या तो 3 मंथ की। इसके अलावा जो एग्ज़ाम से पहले आई दृष्टि आती है और घटनासार, आप इन दोनों को ही पढ़िए। नेक्स्ट बात करें तो ये है हिस्ट्री। हिस्ट्री में आप तीनों ही मॉडर्न, मिडवल और एंशियंट के लिए आप तीनों में ही एस.के. पांडे को पढ़ सकते हैं। तीनों के लिए आती है। और मॉडर्न में आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। एस.के. पांडे, क्योंकि यूपीपीसीएस का जो नेचर है वो फैक्ट बेस्ड ज़्यादा रहता है। इवन अगर इसके स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन होते हैं तो वो भी फैक्ट से ही रिलेटेड होता है। कोई ना कोई वो फैक्ट डाल के कंफ्यूज कर देते हैं, जिससे क्वेश्चन वो गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप और एस.के. पांडे जो है वो यूपीपीसीएस के हिसाब से बहुत अच्छी है। आप तीनों में ही एस.के. पांडे पढ़ लीजिए। बट जिन बच्चों को मॉडर्न और अच्छे से पढ़ने का मन करे वो स्पेक्ट्रम भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जिन्होंने हिस्ट्री कभी पढ़ी ही नहीं है और जो अभी नया स्टार्ट कर रहे हैं पीसीएस के लिए, वो हिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ के अपना बेस बना सकते हैं। एनसीईआरटी है बहुत इजी लैंग्वेज में। अगर जिन बच्चों ने कभी ये सब नहीं पढ़ा हुआ है, आर्ट साइड के सब्जेक्ट हिस्ट्री, तो आप एनसीईआरटी पढ़ के आप अपना बेस आप पहले तैयार करिए, उसके बाद आप बाकी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते हैं और सिर्फ एस.के. पांडे या बाकी और बुक भी पढ़ना चाह रहे हैं,
तो बस एक बात ध्यान रखिए कि आप जो बुक भी आप फॉलो करिए, आपको जो पसंद है आप वो पढ़िए, लेकिन 10 बुक को पढ़ने से अच्छा एक बुक को आप 10 बार पढ़ लीजिए। आप उसे जितनी मल्टीपल टाइम्स पढ़ेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आपको चीज़ें उतनी रिवाइज़ होंगी और इस एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं कि आपने कितनी सारी बुक्स पढ़ ली। जो क्वेश्चन पेपर में आ रहा है आप उसे कर ले रहे हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो होगा कैसे? जब चीज़ें आपकी मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ होंगी, यानी कि आप एक ही बुक को आप कई बार उसे उसके इम्पोर्टेंट नोट्स बना के चीज़ों को याद किए रहेंगे तो आप क्वेश्चन टैकल कर लेंगे। अगर मॉडर्न हिस्ट्री में देखें तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप इनमें से फैक्ट बेस्ड चीज़ें आप याद रख सकते हैं। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में जितनी भी डेट्स हैं आप वो याद रखिए। बुक्स और ऑथर से रिलेटेड जो भी हैं, जैसे दादा भाई नौरोजी की बुक्स कौन सी हैं, या भीमराव अम्बेडकर की कौन सी बुक हैं, महात्मा गांधी की, या फिर एनी बेसेंट की, तिलक की, इन सब ने जो भी बुक्स लिखी हुई हैं आपको ये याद होनी चाहिए पूरी। उसके अलावा जितने भी विद्रोह हुए हैं विद डेट, विद्रोह कब हुआ या विद्रोह किसने किया, नाम जो एक दो नाम रहते हैं वो आप याद रखिए। इनकी क्रोनोलॉजी आ जाती है विद्रोह की। अब विद डेट कभी कभी वन लाइनर में पूछ लेते हैं, लेकिन अब ये वन लाइनर वाला हिसाब ख़त्म हो रहा है, तो अब ये क्रोनोलॉजी में ही, मतलब एक ही क्वेश्चन में वो आपसे 4 चीज़ें आप दे देंगे या उसको स्टेटमेंट बेस्ड थोड़ा कर देते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें बहुत ध्यान देनी है इसमें। जितनी भी संस्थाएं बनी हुई हैं या जो वो संस्थाएं जो कांग्रेस बनने से पहले जितनी भी संस्थाएं बनी थी, इनको विद डेट के साथ और किसने बनाई हैं ये संस्थाएं और इनकी क्रोनोलॉजी क्या है, तो आप ईयर याद रखे रहेंगे तो आप क्रोनोलॉजी बहुत अच्छे से कर लेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में जो सबसे मेन गेम होता है वो क्रोनोलॉजी का ही है। आपको सारे इवेंट्स विद क्रोनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए कि गांधी जी के जितने भी आंदोलन थे उनकी क्रोनोलॉजी, और जब दांडी मार्च हुआ था उसमें कई सारी चीज़ें, गांधी इरविन समझौता हुआ, पूना पैक्ट हुआ, उसके बाद की जो चीज़ें कई सारी चीज़ें थी, गोलमेज सम्मेलन हुआ, तो कई चीज़ें जो बहुत पास पास होती हैं वहाँ क्रोनोलॉजी में बच्चे अक्सर मिस कर देते हैं, चीज़ें कभी कभी याद नहीं रहती हैं। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है। बहुत ज़्यादा इसमें डिटेलिंग नहीं होगी, लेकिन हाँ फैक्ट्स, ईयर, ये सब आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। और इसके लिए आप पी वाई क्यू आप देखिए, आपको पता चलेगा, आप उसे एनालिसिस करिए, आप देखेंगे उसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नए नहीं बनाते हैं, बहुत अगर आप पी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन बहुत हद तक हमेशा एक जैसे ही आते हैं, बस उनका थोड़ा बहुत नेचर चेंज हो जाता है, थोड़ा बहुत वो फैक्ट चेंज कर देते हैं, घुमा फिरा के वो एक जैसे ही कर देते हैं चीज़ों को। तो बहुत आसानी से आप कर लेंगे अगर आप पी को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, चाहे आप पीसीएस दीजिए या यूपीएससी दीजिए या कोई भी वनडे एग्ज़ाम दीजिए, इन सब के लिए जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है पी, और पीसीएस के लिए जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पी जो आपकी घटना चक्र आती है हर सब्जेक्ट की, आप उसे ज़रूर पढ़िए। उसके अलावा ये मॉडर्न हिस्ट्री की रही। उसके बाद आप मिडवल में भी एस के पांडे को आप फॉलो कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा पीसीएस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें भी आप डेट्स, जितने भी ऑथर्स ने बुक्स लिखी हुई हैं आप उस पर ध्यान रखिए, और समकालीन जितने भी उस टाइम साम्राज्य थे, जैसे विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, ये सब जितने साम्राज्य थे आप इनके बारे में पढ़िए। आप ये देखेंगे कि यहाँ से हर साल विजयनगर साम्राज्य से कोई ना कोई एक आध क्वेश्चन आता ही है, यानी कि इस टाइम में जितने भी राजा हुए थे उनके टाइम पीरियड में कौन क्या क्या हुआ, या कौन सा मंदिर बना, या कौन से यात्री आए उनके टाइम पीरियड में, कब आए यात्रियों का क्रोनोलॉजी, ये सब यहाँ से पूछा जाता है। और जितने भी युद्ध हुए उन युद्धों का क्रम क्या था, सूफी और भक्ति आंदोलन
युद्धों का क्रम और राजा जितने थे राजाओं के भी क्रम, ये सब आप आते हैं। और जैसे नॉर्मली आप इसे पढ़ के एस के पांडे पढ़ के या पीवाईक्यू पढ़ के भी आप एक बार पीवाईक्यू आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें भी बहुत ज़्यादा चीज़ें नई नई बनती हैं, घुमा फिरा के वही सारी चीज़ें आती रहती हैं। तो आप अच्छे से कर सकते हैं। अगर डेट्स और बुक्स आपको ये बहुत अच्छे से याद हैं तो आप इसे ईजिली कर लेंगे। जैसे युद्धों का क्रम, तो अलाउद्दीन टाइम पीरियड में उसने कौन कौन से युद्ध किए या कौन कौन से प्रांतों को उसने कब अटैक किया जहाँ पर भी, तो इस बार पीसीएस में आया था। ऐसे ही जितने भी सल्तनत पीरियड में जो भी वंश हुए हैं उनकी क्रोनोलॉजी क्या थी या सबसे ज़्यादा किसका समय टाइम पीरियड था, ये सब इम्पॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये है कि आप इन चीज़ों पर ध्यान देंगे। आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, जहाँ से क्वेश्चन हर साल बन रहा है मेनली आपको वही देखना है। उसके अलावा अगर एंशंट हिस्ट्री की बात करें तो एस के पांडे एंशंट हिस्ट्री में भी आती है, आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा इसमें भी आप बुक्स एंड ऑथर को फॉलो कर सकते हैं, यानी कि मौर्य साम्राज्य में या उसके बाद जितने भी ऑथर्स ने जो जो बुक्स लिखी आप उन्हें कर सकते हैं। एंशंट हिस्ट्री में जो बहुत कन्फ्यूज़न वाला होता है वो वंश कि आपको स्टार्टिंग में तो याद रहता है, उसके बाद फिर दक्षिण भारत में जितने भी वंशावलियाँ चलती हैं या फिर गुप्तोत्तर के बाद मौर्य साम्राज्य के बाद बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो आप इनको अच्छे से लिख के आप इनकी क्रोनोलॉजी बना लीजिए। अगर आपको ऐसे नहीं याद होती हैं तो आप इनकी कोई ट्रिक बना लीजिए ताकि आपको लंबे समय तक याद रहें। राजाओं का क्रम, दक्षिण भारत के जितने भी शासक हुए हैं, कौन सा युद्ध लड़ा उन्होंने, जितने भी यात्री आए हैं चाहे वो चीनी हो, पुर्तगाली हो या फिर और भी जितने भी मोरक्को से या बाकी जो भी यात्री हैं उनका क्रम आपको याद होना चाहिए। ये कब आए हैं और किस देश से थे, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा तो ये हिस्ट्री में अगर आप इतना करेंगे, मतलब एस के पांडे बुक और उसके अलावा पीवाईक्यू आप घटना चक्र से कर लेंगे। घटना चक्र इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसमें सारे स्टेट पीसीएस के जिस तरीके से उस पोर्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब घटना चक्र में एक जगह मिल जाते हैं आपको। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप घटना चक्र ज़रूर पढ़िए। उसके अलावा है ज्योग्राफी में आप 11th और 12th की एनसीईआरटी, जिन्होंने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी हुई है 11th और 12th की एनसीईआरटी वैसे बहुत अच्छी है। अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत इजी वे में आपको ज्योग्राफी तैयार हो जाएगी। परीक्षावाड़ी और महेश बणवाल को भी आप देख सकते हैं। महेश बणवाल बेसिकली अच्छी बुक है बहुत, ये पूरी एनसीईआरटी बेस पे ही है। आप इसे पढ़ेंगे तो आपको ज्योग्राफी की एक अच्छी नॉलेज हो जाएगी। इसके अलावा ज्योग्राफी में आप मैपिंग एंड ज्योग्राफी को आप लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं। लूसेंट में भी काफ़ी अच्छे तरीके से इसे कवर किया गया है, चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो। इसमें चीज़ें जिस तरह से क्वेश्चन बनते हैं लूसेंट में आप पाएंगे कि अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ से काफ़ी हद तक चीज़ें आपकी कवर होती हैं, चाहे वो सबसे बड़े देश या सबसे बड़ा मतलब कौन सा पर्वत, कौन सा पठार, कौन सी नदियाँ जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत पूछी जाती हैं सब कहाँ पर हैं, तो ये वहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन क्योंकि अगर आप अभी इनिशियल एज में हैं, इनिशियल टाइम में आपकी तैयारी है तो आप परीक्षावाड़ी और 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़िए, आपकी अच्छी पकड़ हो जाएगी ज्योग्राफी पर। उसके अलावा पॉलिटी के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है जो बच्चे पढ़ते हैं, खासकर यूपीएससी के बच्चे पढ़ते हैं, वो है लक्ष्मीकांत से पॉलिटी बहुत अच्छे से कवर हो जाती है, कुछ छूटता नहीं यहाँ से, तो आप इसे पढ़ सकते हैं अच्छे से। इसके अलावा लूसेंट भी एक बहुत अच्छा सोर्स है, बट आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। लूसेंट पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपने एक बार पढ़ा तो हाँ बस हो गया, लेकिन आपको बार बार इसे एटलीस्ट 3 से 4 बार मल्टीपल टाइम आप अगर इसे पढ़ेंगे तो आपकी पॉलिटी अच्छे से तैयार हो जाएगी। पॉलिटी में अगर देखें तो इसमें आर्टिकल्स पूछे जाते हैं। पहले तो था कि
1 से लेके 51 तक आर्टिकल्स आप याद कर लो तो हो जाता है, लेकिन अब तो कहीं से भी आर्टिकल कुछ भी पूछ लेते हैं। तो आप जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हो गया, प्रेसिडेंट से रिलेटेड हो गया, या फिर अध्यक्ष उपाध्यक्ष लोकसभा के, इनसे रिलेटेड, या धन विधेयक से रिलेटेड, इन सब से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं, आप इन्हें पढ़ के आप इन्हें याद रख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन आपको 1 से लेके 51 तक आर्टिकल एकदम याद होने चाहिए, जिसमें खास तौर से जब आपका पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट आते हैं, उसमें किस आर्टिकल में क्या कहा गया है आपको पता होना चाहिए। या फिर उसके बाद DPSP आता है, तो उसमें आपको एक एक आर्टिकल याद होना चाहिए, और प्लस किस अमेंडमेंट के थ्रू कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया है और उसमें क्या कहा गया है आपको याद होना चाहिए। संसद से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, लोकसभा, राज्यसभा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, अक्सर क्वेश्चन बनते हैं हर बार कोई ना कोई एक क्वेश्चन राष्ट्रपति से रिलेटेड। इस बार क्योंकि गवर्नर बहुत न्यूज़ में था, तो गवर्नर से बन जाते हैं क्वेश्चन। समितियाँ बनती हैं, जितनी भी वित्तीय समितियाँ हैं उसमें कितने मेंबर होते हैं, जितनी भी स्थायी समितियाँ हैं उसमें कितने मेंबर होते हैं, उनका अध्यक्ष कौन होता है, उन्हें अपॉइंट कौन करता है, कितने साल का होता है, ये सब आपको याद होना चाहिए। और संशोधन से अब तो क्वेश्चन मुझे लगता है कि हर साल बन जाता है कि कौन सा अमेंडमेंट किस ईयर हुआ या उस अमेंडमेंट में क्या है। तो ये अब बहुत कॉमन हो गया है, और ऐसा नहीं है कि कॉमन हो गया तो आएगा नहीं, लेकिन हर साल यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, यहाँ से बेसिकली अगर आप देखेंगे तो आपको इन तीनों से ही एटलीस्ट 25 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे। तो एक अच्छा पोर्शन ये कवर करता है। एंड करंट अफेयर, यहाँ से भी 30-35, मिनिमम 30, मतलब मिनिमम आपके 25-30 तो कहीं नहीं गए हैं, क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। उसके अलावा है पॉलिटी हो गई हमारी, फिर आता है इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट में वैसे अगर आप सिर्फ PCS पे फोकस कर रहे हैं तो सिर्फ आप PYQ और लूसेंट पढ़ लीजिए, इनफ है आपके लिए। अगर आप इन्वायरमेंट को और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप शंकर IAS या दृष्टि IAS की जो बुक आती है मार्केट में, आप वो लेके पढ़ सकते हैं। आपका इन्वायरमेंट बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। इन्वायरमेंट PYQ ही काफ़ी रिपीट होते हैं क्वेश्चन। नेशनल पार्क हो गया, टाइगर रिजर्व हो गए, और बाकी जितने भी चीज़ें हुई हैं ईयर में हुई हैं, जैसे कि वन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जितने भी अधिनियम बने हुए हैं वहाँ से क्वेश्चन आते हैं और रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन, और कई बार रिपीट हुए हैं। तो आप PYQ पढ़ लीजिए, लूसेंट पढ़ लीजिए, बट अगर आपको बहुत अच्छे से इन्वायरमेंट पढ़ना है तो आप दृष्टि IAS और शंकर IAS आप प्रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज PYQ और लूसेंट इनफ है। फिर हम देखते हैं साइंस में सेम PYQ और लूसेंट, दो काफ़ी हैं इसके लिए। काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप लूसेंट में काफ़ी अच्छे से साइंस कवर किया गया है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो को, तो आप इन तीनों को ही लूसेंट से आप इजीली तैयार कर सकते हैं। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन मिल ही जाते हैं, एटलीस्ट कम से कम तीनों को मिला के 20 तक तो मिल ही जाते हैं। इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमिक आप लूसेंट से पढ़ लीजिए, लूसेंट से उसमें इकोनॉमिक से रिलेटेड जितनी समितियाँ आती हैं आप वो देख सकते हैं। उसके अलावा 5 ईयर प्लान्स, इस बीच तो क्वेश्चन नहीं बने, लेकिन हाँ क्वेश्चन वहाँ से बन जाते हैं, आप वो देख सकते हैं। उसके अलावा आप लूसेंट को इकोनॉमी को आप करंट में पढ़ सकते हैं। करंट में आपका बजट आ जाएगा, जो आर्थिक समीक्षा आती है वो हो जाएगी, समितियाँ कंप्लीट हो जाएगी लूसेंट से, एंड जितनी भी योजनाएं आती रहती हैं। योजनाएं अब ये नहीं है कि आप सिर्फ रिसेंट वाली योजनाएं जो न्यूज़ में चल रही हैं, अब तो एग्जामिनर कोई भी योजना पूछ लेता है। इवन बहुत पुरानी जो 1999 की या 90s की हैं वो सारी योजनाएं, उनकी क्रोनोलॉजी अब आ जाती है। अगर आपने पेपर दिया होगा और या आप PYQ देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे, तब तो हर साल मतलब एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन तो योजनाओं का क्रोनोलॉजी से होता है। यानी कि क्रोनोलॉजी बनाने का मतलब है कि एक क्वेश्चन में आपकी 4 योजनाएं होती हैं, और आपको चारों विद ईयर पता होना चाहिए, वो तभी करेक्ट होंगे।
और वो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ रिसेंट की योजनाएं दें, वो आपकी पुरानी योजनाएं भी दे देते हैं और नई योजनाएं, वो मिक्स करके वो क्रोनोलॉजी बनाने के लिए दे देते हैं। तो आपको योजनाएं अच्छे से पढ़नी है विद ईयर, फिर चाहे वो पुरानी हो चाहे नई हो। करंट पे तो फोकस देना ही है, लेकिन आपको पुरानी वाली भी योजनाएं छोड़नी नहीं है, आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद अगर यूपीपीसीएस में यूपीए स्पेशल की बात करें तो यूपीए स्पेशल में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप पीवाईक्यू करेंगे तो आपके हो जाएंगे, और परीक्षा वाणी भी आप पढ़ सकते हैं। मेनली इसमें करंट के क्वेश्चन आ जाते हैं, जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, और अब जनगणना और करंट और इन सब से कंप्लीट हो जाता है यूपीपीसीएस। वैसे 2 से 3-4 क्वेश्चन आते थे, इसी बार थोड़े क्वेश्चन बढ़ाए थे, थोड़े नए क्वेश्चन थे, बट आप परीक्षा वाणी से कंप्लीट अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको ईजिली मिल जाएगा। विविध की बात करें तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे जनगणना, कृषि और खनिज आंकड़े, भारत और विश्व दोनों के, और इसके अलावा भी जो इन सब्जेक्ट्स में नहीं थे, इसके अलावा भी जो भी बच जाता है वो सब विविध में आ जाता है। तो वो धीरे धीरे आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं इन सब चीज़ों से। वो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, मार्केट में कोई ना कोई मैगज़ीन आती रहती है, आप वो ले लीजिए, या फिर जो विविध के पोर्शन होंगे हम वो अपने यूट्यूब चैनल पे कराएंगे, जो क्विक रिवीजन के लिए, जो एग्ज़ाम से पहले आपको देखने चाहिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, वो आने वाले टाइम में हम सब कंप्लीट कराएंगे। आप हमारे चैनल से भी उसे देख सकते हैं। और करंट अफेयर का हम क्रॉनिकल मैगज़ीन से करंट हमने स्टार्ट किया हुआ है, नवंबर मंथ का चल रहा है। उसके अलावा अब आने वाले टाइम में हम कराएंगे पूरी हर महीने क्रॉनिकल मैगज़ीन की कराया करेंगे। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, या आपको जिस भी चैनल से आपको समझ में आए आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बस इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कंटिन्यूअस आपका करंट पढ़िए, तभी जाके आपके वो 30-35 क्वेश्चन जो भी आते हैं वो आपके सही होंगे। तो ये पूरी स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट रही यूपीपीसीएस, ये प्री के लिए है मेन। अब इसके बाद हम मेंस के लिए भी लेके आएंगे, लेकिन अभी जो बच्चे प्री देना चाहते हैं और सेल्फ स्टडी से देना चाहते हैं, अपनी सेल्फ स्टडी के द्वारा पढ़ना चाहते हैं, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं, या आप जिन्हें भी देखते हैं या जिन्हें भी फॉलो करते हैं आप उन्हें देख के करिए। लिए वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।